नमस्कार बच्चों, स्वागत है आपका ज्ञान मंदिर में। आज हम कक्षा 7वीं की कविता 8 शाम एक किसान के प्रश्न उत्तर पर चर्चा करेंगे। पिछली वीडियो में मैंने आपको यह कविता समझाई थी। आज हम इसके प्रश्न उत्तर करेंगे। प्रश्न 1। इस कविता में शाम के दृश्य को किसान के रूप में दिखाया गया है। यह एक रूपक है। इसे बचाने के लिए 5 एक रूपताओं की जोड़ी बनाई गई है। उन्हें उपमा कहते हैं। पहली एक रूपता आकाश और साफे में दिखाए गए हुए कविता में आकाश का साफा वाक्यांश आया है। इसी तरह तीसरी एक रूपता नदी और चादर में दिखाई गई है। मानो नदी चादर सी है। अब आप दूसरी, चौथी और 5वीं एक रूपताओं को खोजकर लिखिए। उत्तर। दूसरी एक रूपता चिलम सूरज सी कि चिलम सूरज की तरह जल रही है। चौथी एक रूपता पलाश के जंगल की अंगीठी, पलाश के फूलों को जंगल की अंगीठी के रूप में दिखाया गया है। 5वीं एक रूपता अंधकार पेड़ों का गल्ला। तो यहाँ जो है भेड़ों के गल्ले को भेड़ों का समूह कहा गया है। अंधकार भेड़ों का गल्ला कि भेड़ों का समूह बैठा हुआ है अंधकार के समान। अगला प्रश्न देखिए। प्रश्न 2। शाम का दृश्य अपने घर की छत या खिड़की से देखकर बताइए। शाम कब से शुरू हुई? सूर्य के पश्चिम में पहुंचने के साथ साथ ही संध्या होने का रंगत छाने लगती है या संध्या होने की रंगत आने लगती है। ख। तब से लेकर सूरज डूबने में कितना समय लगा? उत्तर। शाम से सूरज के डूबने तक में लगभग 1 से 1.5 घंटे का समय लगा। ग। इस बीच आसमान में क्या क्या परिवर्तन आए? उत्तर। इस बीच आसमान में लालिमा छा जाती है। नारंगी तथा बैंगनी रंग के बादलों से आकाश व दिशाएं ढक जाती हैं। प्रश्न 3। मोर के बोलने पर कवि को लगा जैसे किसी ने कहा हो, सुनते हो। नीचे दिए गए पक्षियों की बोली सुनकर उन्हें भी 1 या 2 शब्दों में बांधिए। कबूतर, कहाँ जा रहे हो? कौवा, सुनो रात न होने दो। मैना, तुम मनमोहक हो। तोता, तुम्हारा समय निराला है। चील, थोड़ी देर तो रुको। हंस, तुम्हारा कोई मुकाबला नहीं। इस प्रकार सभी पक्षियों के साथ आप 1 या 2 शब्द लिख सकते हैं। कविता से आगे। प्रश्न 1। इस कविता को चित्रित करने के लिए किन किन रंगों का प्रयोग करना होगा? उत्तर। इस कविता को चित्रित करने के लिए पीला, लाल, आसमानी, नीला, भूरा, सफ़ेद, नारंगी, हरे और काले रंगों का प्रयोग करना चाहिए। प्रश्न 2। शाम के समय ये क्या करते हैं? पता लगाइए और लिखिए। यहाँ पर कुछ नाम आपको दिए गए हैं। आपको पता लगाना है कि शाम के समय वो क्या करते हैं। सबसे पहले पक्षी चहचहाते हुए अपने घोंसलों की ओर जाते हैं। दूसरा खिलाड़ी खेल समाप्त कर विश्राम करते हैं। तीसरा फल वाले जल्दी जल्दी फल बेचने हेतु लोगों को पुकारते हैं। वे जल्द ही सभी फल बेचकर अपने घर जाते हैं। माँ घर के काम निपटाकर परिवार के सदस्यों के साथ कुछ समय व्यतीत करती है। पेड़ पौधे, दिन भर झूमते पेड़ पौधे शाम के समय दम साधे खड़े हो जाते हैं, मानो विश्राम करना चाहते हो। पिताजी दफ्तर या दुकान से घर आते हैं या बच्चों के साथ समय बिताते हैं। इसके अलावा कई व्यापारी लोग दुकानों पर ही बैठे होते हैं। किसान खेतों के काम को समाप्त कर घर की ओर चल देता है। बच्चे माता पिता के साथ समय व्यतीत करते हैं। कुछ मनोरंजन हेतु टीवी देखते हैं या कोई अन्य खेल खेलते हैं। प्रश्न 3। हिंदी के एक सुप्रसिद्ध कवि सुमित्रा नंदन पंत ने संध्या का वर्णन इस प्रकार किया है। संध्या का झुटपुट, बासों का झुरमुट,
है चहक रही चिड़िया, टीवी टी टुट टुट। ऊपर दी गई कविता और सर्वेश्वर दयाल सक्सेना की कविता में आपको क्या मुख्य अंतर लगा? लिखिए। उत्तर। सुमित्रा नंदन पंत द्वारा लिखित कविता में प्रकृति के शाम के समय बांसों के झुरमुट में चिड़िया की गतिविधियों का वर्णन है, जबकि कवि सर्वेश्वर दयाल सक्सेना द्वारा अपनी कविता में शाम एक किसान के रूप में जाड़े की शाम के प्राकृतिक दृश्य का वर्णन अनुपम ढंग से किया गया है। भाषा की बात। प्रश्न 1। नीचे लिखी पंक्तियों में रेखांकित शब्दों को ध्यान से देखिए। क। घुटनों पर पड़ी है नदी चादर सी। ख। शिव सिमटा बैठा है भेड़ों के गले सा। ग। पानी का पर्दा सा मेरे आसपास था हिल रहा। घ। मंडराता रहता था एक मरियल सा कुत्ता आसपास। अण। दिल है छोटा सा छोटी सी आशा। च। घास पर खुद कवि नन्ही सी चिड़िया। इन पंक्तियों में सा सी का प्रयोग व्याकरण की दृष्टि से कैसे शब्दों के साथ हो रहा है? उत्तर। इन पंक्तियों में सा सी का प्रयोग व्याकरण की दृष्टि से संज्ञा और विशेषण शब्दों के साथ हो रहा है। चादर, गल्ले, छोटी, नन्ही संज्ञा एवं विशेषण शब्द है। प्रश्न 2। निम्नलिखित शब्दों का प्रयोग आप किन संदर्भों में करेंगे? प्रत्येक शब्द के लिए 2-2 संदर्भ रचिए। आंधी, दहक, सिमटा। सबसे पहला शब्द है हमारा आंधी। शाम होते ही जोर से आंधी चलने लगी। दूसरा वाक्य, वह आंधी की तरह कमरे में आया और जोर जोर से चिल्लाने लगा। दूसरा शब्द दहक, अंगीठी में आग दहक रही है अर्थात आग जल रही है। सिमेश या सोमेश गुस्से से दहक रहा है, वह गुस्से में जल रहा है। तीसरा शब्द सिमटा, बच्चा माँ की गोद में सिमटा बैठा हुआ है। दूसरा वाक्य, सूर्य के छिपते ही कमल के फूल सिमटकर बंद होने लगे। इस प्रकार हमने तीनों शब्दों से 2-2 वाक्यों का निर्माण किया। आइए अब पाठ के कुछ अतिरिक्त प्रश्न देखते हैं। अंतिम प्रश्न, कविता में चित्रित शाम और सूर्यास्त के दृश्य का वर्णन अपने शब्दों में कीजिए। उत्तर, इस कविता के माध्यम से कवि ने पर्वतीय प्रदेश के सायंकालीन प्राकृतिक सौंदर्य को दर्शाने का प्रयास किया है। शाम को किसान के रूप में बताया है। पहाड़ किसान के रूप में घुटने मोड़े बैठा है। उसके सिर पर आकाश का साफा बंधा है और घुटनों पर नदी की चादर पड़ी है। सूरज चिलम खींच रहा है, साथ ही पलाश के जंगल की अंगीठी दहक रही है और दूर पूरब में अंधकार भेड़ों के झुंड के रूप में धीरे धीरे बढ़ता जा रहा है। उसी समय मोर की आवाज़ आती है, जैसे कह रहा सुनते हो। उसकी आवाज़ से लगता है शाम रूपी किसान हड़बड़ा कर उठ गया, जिससे चिलम उलट गई और चारों तरफ धुआं फैल गया, यानी अंधेरा छा गया। सूरज के डूबने से शाम बीत गई और रात हो गई। इस तरह हमने इस कविता के प्रश्न उत्तर को जाना। उम्मीद करती हूँ आपको प्रश्न उत्तर समझ आए होंगे। धन्यवाद।